देहरादून राजपुर रोड पर स्थित मनसाराम बिल्डिंग पर अब भू माफिया की नजर पड़ गई है। संपत्ति के मालिक पर लगातार संपत्ति को बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उपरोक्त संपत्ति के मालिक साकेत भामरी उच्च न्यायालय शासन प्रशासन और नगर निगम देहरादून से अनुरोध किया है कि तिरुपति एसेट्स नाम के बिल्डर के द्वारा उनकी संपत्ति के पीछे 5 बीघा जमीन खरीदी गई है। बिल्डर की 5 बीघा जमीन के फ्रंट में साकेत भामरी की बिल्डिंग है, जिससे उपरोक्त प्लाट की कीमत काफी कम है। बिल्डर द्वारा लगातार साकेत भंडारी को संपत्ति बेचने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। जब उनके द्वारा संपत्ति बिक्री करने से मना कर दिया गया तो उपरोक्त बिल्डर द्वारा अपने रिश्तेदारों और कर्मचारियों के द्वारा नगर निगम देहरादून और अन्य विभागों में झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही है, ताकि दबाव में आकर उपरोक्त संपत्ति को तोड़ा जा सके। संपत्ति विवाद को लेकर पीड़ित साकेत भामरी के अधिवक्ता शिव भटजी ने बताया कि बिल्डर द्वारा तय नहीं किया जाएगा कि कौन सी संपत्ति जर्जर है या उसको तोड़ देना चाहिए। नगर निगम प्रशासन द्वारा साकेत भामरी को नोटिस दिया गया कि आप अपनी संपत्ति की मरम्मत कराएं। नोटिस मिलने के बाद साकेत भामरी द्वारा उपरोक्त बिल्डिंग की मरम्मत का कार्य कर दिया गया और नगर निगम प्रशासन को इसकी जानकारी दे देने के बावजूद इसके लगातार नगर निगम प्रशासन द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपनी बिल्डिंग को तोड़ दीजिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्डर के दबाव में आकर साकेत भामरी के खिलाफ झूठी शिकायतें की जा रही है, ताकि उनकी संपत्ति को तोड़ा जा सके, जिसका लाभ उपरोक्त बिल्डर को मिल सके। साकेत भामरी ने कहा है, अगर प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो वहां माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखना यह है कि इस खबर के बाद क्या वाकई ही प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष जाँच की जाती है या नहीं, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा नाम साकेत भामरी है। राजपुर रोड देहरादून में मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मनसाराम बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। काफ़ी पुरानी है, मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। हमारे पास 92 से है ये प्रॉपर्टी। और एक बैंक होता था, वो आपको गूगल पे सब मिल ही जाएगा। बट मेन जो इशू इसमें चल रहा है आजकल वो ये है कि हमारी प्रॉपर्टी में पीछे एक बिल्डर है तिरुपति एसोसिएट्स करके, रुद्रपुर के हैं, जाने रहने वाले, कुछ विकास नगर के हैं, की फर्म है। इन्होंने पीछे एक प्लॉट खरीदा है तकरीबन 5 बीघे का। उसकी एंट्रेंस राजपुर रोड से वो चाहते हैं। मेरी बिल्डिंग बीच में खड़ी है उनके एंट्रेंस के, और उन्होंने मुझे अप्रोच करा था कि इसे बेच दीजिए, मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूँ जी, मैं इसमें अपना कार्य करना चाहता हूँ, जो कि करते आया हूँ। कितने समय से यहाँ पर कई बार बाजार लगे हैं, बहुत समय से यहाँ लगे हैं, आसपास सब जानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, सब सही है। कुछ समय से नगर निगम पे, अब जब तक मैंने मना कर दिया तो अब ये लोग नगर निगम पे दबाव बना रहे हैं, कुछ पैसे के बलबूते पे, कुछ तरीके से। नगर निगम अब मुझे बार बार नोटिस इशू कर रहा है कि इसे तोड़ दिया जाए, बिल्डिंग गिरासू है। हालांकि गिरासू नहीं है। जितने भी नगर निगम ने मुझे नोटिस इशू करे हैं, तकरीबन देखा 2019 में नोटिस आया था, 2009 में भी आया था, 2025 में भी आया। सब नोटिस के जवाब में यही लिखा था कि मैंने बिल्डिंग रिपेयर करा चुके हैं। उन्होंने मुझे खुद बोला है नगर निगम ने कि या तो बिल्डिंग रिपेयर करा लीजिए या उसे तोड़वा लीजिए, और भाग एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करिए, पूरी बिल्डिंग गिरासू नहीं है। यह एक बिल्डिंग है मनसाराम बिल्डिंग देहरादून में। उसमें फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जिसके अधीन था, उसने कॉलेज पिटीशन डाली हाई कोर्ट में कि मेरी बिल्डिंग जर्जर हालत में है, मुझे अपनी बिल्डिंग तोड़नी है। और नगर निगम वालों से मिलकर एक कॉलेज पिटीशन डाल के फिर ऑर्डर ले लिया कि मैं अपना फ्लोर तोड़ूंगा। उसके बाद उसने मेरे क्लाइंट साकेत भामरी जी की जो प्रॉपर्टी थी, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट, उसके लिए पिटीशन डाली कि जी ये इसको भी तोड़ना, ये भी जर्जर हालत है, इसको भी तोड़ना चाहिए। तो मैंने हाई कोर्ट को बताया था कि ये जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाले हैं, ये बिल्डर है तिरुपति बिल्डर रुद्रपुर के, इनकी ज़मीन है 6 बीघा उस बिल्डिंग के पीछे, जिसका एसेस नहीं है। और अगर ये टूट जाता है तो उसकी जो वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो अभी लाखों में है, वो करोड़ों में हो जाएगी।